हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्ते। आज मैं एक यात्रा में या किसी ट्रैकिंग में निकल रहा हूँ और उस ट्रैकिंग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपके उत्तराखंड के ऋषिकेश से। ऋषिकेश से तो मैं काफ़ी आगे निकल गया हूँ और आगे निकल कर के यहाँ पे जो एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही गर्व महसूस करने वाला जो पॉइंट है वो है कि यहाँ का रोड। और रोड का सबसे बड़ा नज़ारा है, ये है वो रोड का जिसको बोलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर में जब जाते हैं कोई भी 4 धाम यात्रा के लिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब, तो उसके रास्ते में आता है ये है तोता घाटी। रियलिटी में ये है वो तोता घाटी, एक वैली है और इस वैली में बिल्कुल एक खड़े पूरे आपको दिखा दे रहे हैं कि सिमट से आज के टाइम में तक ये है और सामने पूरी वैली में आपको रोड दिखाई दे रहा है। इसका नाम है तोता घाटी और ये तोता घाटी को बनाने वाला टेहरी के ठेकेदार थे तोता सिंह रांगड़। और टेहरी के राजा जो भी उस टाइम थे मानवेंद्र सिंह शाह के अनुरोध पर उन्होंने ये इस रोड का काम शुरू किया। उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और आर्थिक इतना पैसा भी नहीं था, तो राजा ने उनसे अनुरोध किया कि यार हमारे मेरे राज्य में जो है कि रोड आनी चाहिए। और उसके लिए ये बहुत ही खड़े पहाड़ है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी बड़ी रॉक है, इसके ऊपर का रोड को काट करके गाड़ी का रोड निकालना। तो तोता सिंह रांगड़ इस चीज़ को एक्सेप्ट स्वीकार किया और अपने बुद्धिमत्ता से अपने जो उस टाइम के वर्कर थे जिनको किया काम करने वाले लोग जो थे, और आज के टाइम में तो लेबर है परंतु इतना वो नहीं, उस टाइम लोगों के पास इतना आधुनिक संसाधन नहीं थे, जिसके कारण से उन लोगों ने कि कैसे करके इन पहाड़ों को काटा होगा, कैसे करके ये रोडें निकाली होगी। आज हम लोग भी ताजुब करते हैं, अचंभा फील होता है। हम लोग तो इसमें जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, है ना, टूर का अपना पिकनिक का आनंद ले रहे हैं, परंतु उन लोगों के धैर्य और उन लोगों की बुद्धिमत्ता देखिए, उन लोगों के अंदर कितना साहस और कितने बुद्धिमान वो लोग रहे होंगे कि जिन्होंने इतने खड़े पहाड़ों को काट करके इसके ऊपर इतना प्यारा रोड बनाया। आज तो टेक्नोलॉजी से इसको काफ़ी बड़ा चौड़ा कर दिया है, उस टाइम तो सिंगल रोड था क्योंकि उस टाइम गाड़ियों के साधन भी इतने कमी ही थे। तो ये वो तोता घाटी है, तोता सिंह रांगड़ एक जो टेहरी के, और उन्हीं के नाम से बाद में जो टेहरी नरेश थे उन्होंने इसका नाम तोता घाटी रखा। पहले इसका नाम कुछ और था क्योंकि पूरा जंगल का इलाका था, परंतु उन्हीं के नाम से फिर ये इसका नाम तोता घाटी रखा गया। आज तो यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट बन गए हैं, है ना। और नीचे जो है यहाँ पे नीचे गंगोत्री है जो कि आपको यहाँ पे तो नहीं दिखा देगी, काफ़ी आगे आपको दूर जा कर के मैं उसके भी दर्शन कराऊंगा। ये सामने पे आपको सारे लोग अपने अपने यात्रा में देखो अपनी अपनी मन्नतें अपनी अपनी मनोधारणा लेकर के लोग चले हुए हैं। कोई नंगे पाँव है, कोई पैदल है, कोई गाड़ी से है, और जो अपने सिख लोग हैं, सरदार लोग हैं, वो इनका बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान हेमकुंड साहिब है, जो कि 8 महीने लगभग तो 6 से 8 महीने बर्फ़ के बीच में ढका रहता है। क्या हो गया यार, बुढ़ापा। रोड का नज़ारा लीजिए तोता घाटी का। इन्हीं पहाड़ों के मोड़ों को देख करके और इन पहाड़ों की हरियाली को देख करके उत्तराखंड के फेमस और लोक गायक श्री नैन सिंह नेगी जी ने भी अपने गीतों में, अपनी कविताओं में इसका वर्णन किया है कि मेरी डाडी कांटियों का मुल्क अहली
बसंत ऋतु में आई। क्योंकि अभी देखो बरसात तो शुरू हुआ नहीं है, पर बरसात से पहले बसंत ऋतु चले गई है, तो सभी पेड़ पौधों में हरियाली और फल, जंगली फल और घास, जीव जंतु के जंगलों के लिए और पालतू जानवरों के लिए, तो उन्होंने अपने गानों में भी वर्णन किया है। और इस रोड से जाकर आगे यहाँ पे सबसे जो फेमस है, उत्तराखंड की पहचान है, वो है टिहरी डैम, जिसके कि ऊपर में भी नैन सिंह नेगी जी ने अपना एक लोकगीत, बहुत ही फेमस लोकगीत गाया था कि हमारी दादू लंबी छुट्टी लेके आई है कि वक्त आखिर टिहरी डूबने लगी बेटा दाम का खातिर। तो वो टिहरी डैम भी इसी जो नीचे आपको ये अलकनंदा और भागीरथी जो नदियाँ हैं, इन्हीं के ऊपर जा कर के वो टिहरी डैम बना हुआ है। और तकरीबन लगभग एशिया का नंबर 1 या दूसरा बहुत बड़ा ऊंचा और डैम है। और ये पहाड़ों की हरियाली और गंगा जी, आपको मैंने इन चीज़ों सभी लोगों को नमस्ते, राम राम, जय हिंद।